हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सारे लोग। तो आज की जो बच्चे ये क्लास होने वाली है हमारी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का संपूर्ण वर्ड मीनिंग। आप सारे बच्चे कहते हो सर हम कविता पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन तो हमें समझ नहीं आता है। तो फिर हमें पता चला अगर बच्चों को अगर हर एक लाइन में जो मुश्किल शब्द है, जो मुश्किल वर्ड है, उसके अर्थ को बच्चों को बता दिया जाए तो हमें लगता है बच्चे आसानी से, चाहे वो कविता हो या कहानी हो, उसे पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में ये जो आज की वीडियोस है ना, आप सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो भी मुश्किल वर्ड है जिसका अर्थ आपको नहीं मालूम है, मैं हर एक वर्ड मीनिंग का हिंदी अर्थ में बताने जा रहा हूं। आप सभी बच्चे इस छोटी सी वीडियोस को जरूर देखिएगा, बच्चा आपको बहुत फायदा होगा। चाहे आप समरी लिखने जाओ, चाहे आप क्वेश्चन आंसर करो, या एक्सप्लेनेशन करोगे, या ऑब्जेक्टिव करोगे, आप हर चीज को समझ पाओगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियोस को देखिएगा ज्यादा से ज्यादा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप 11वीं और 12वीं में हो तो 11वीं और 12वीं का जो कंप्लीट नोट्स है प्यारे बच्चों, मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूं, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेजूंगा और वहां से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना और आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, जिसे आप प्यारे बच्चों प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो। उस हर चैप्टर में आपका समरी होगा, आपका पोएट इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन होगा और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा प्रत्येक चैप्टर का, और वो आपको फ्री मिलने वाला। इस वीडियोस को एक बार अपने सभी दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करना। चलिए प्यारे बच्चों, आते हैं तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को हम लोग क्या करने वाले हैं, संपूर्ण वर्ड मीनिंग। लेकिन उससे पहले जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट के जो पोएट हैं वो है जॉन डन, और जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है। क्या है? तो जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है, मेटाफिजिकल कवि हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जॉन डन की, तो जन्म हुई थी प्यारे बच्चों 1572 ईस्वी में, और जॉन डन की जो मृत्यु है वो कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो 1631 ईस्वी में। और जॉन डन जो थे एक लव पोएट थे ना, ये लव टाइप के सॉन्ग को लिखते थे। सबसे पहला वर्ड के प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट वर्ड है वियरीनेस। तो वियरीनेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज से उब जाना। कहते हो ना, यार मैं उब चुका हूं, मैं थक चुका हूं। क्या सर हम थक जाना भी लिख सकते हैं? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं थक जाना या उब जाना। वियरीनेस साथ साथ पढ़ना और नोट्स भी बनाना। इसके बाद प्यारे बच्चों जेस्ट, मतलब मजाक में। क्या कहते हैं? जेस्ट, इन जेस्ट, मजाक में, नाटक करना कोई चीज को। ठीक है। फेंड, फेंड झूठी, झूठी या नाटक ना, नाटक भी कह सकते हैं, कोई भी चीज का नाटक रचना। ठीक है, झूठी कहानी बनाना, फेंड। यस्टर नाइट, यस्टर नाइट मतलब बीती रात। हेंस इस तरह या इसलिए, हेंस इस तरह या इसलिए। स्पीडियर जर्नीज मतलब होता है जो कोई सफर पर जाते हो, कोई सफर पर जाते हो, सफर को आप बहुत जल्दी पूरा करके आओगे, मतलब कामयाब सफर। जो सफर आपका क्या होगा? कामयाब होगा। कहते हैं विंग्स एंड स्पर्स, उत्साह और उमंग। उत्साह और उमंग, ये प्यारे बच्चों ये कविता के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ड मीनिंग अर्थ लिखा गया है। ठीक है, अगर आप ऐसे विंग्स का मतलब देखोगे तो विंग्स का मतलब होता है पंख। विंग्स का मतलब क्या होता है? पंख होता है बच्चों। और स्पर्श का मतलब प्रेरणा होता है। लेकिन कविता के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर सही अर्थ क्या देगा? उत्साह और उमंग, जिसे जील एंड जेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। फीबल, फीबल का मतलब क्या होता है? कमजोर। आप प्यारे बच्चों इसे वीक भी कह सकते हो। बोलते हैं ना सर बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। हाँ है ना, हम लोग जब कल इसकी लाइन बाय लाइन अर्थ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर आप तो बताए थे, है ना। तो वीक। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब किस्मत या भाग्य, किस्मत या भाग्य कह सकते हैं। रिकॉल, क्या? रिकॉल किसी चीज को वापस लाना, रिकॉल करना, दोबारा वापस लौटा लाना। आर्ट मतलब होता है किसी भी चीज को मुकाबला करने की कला। कहते हैं ना इसमें ये चीज करने की कला है ना, किसी भी चीज को सहने की कला होना, किसी भी चीज को डट कर। टू एडवांस मतलब किसी चीज को छाया रहना, किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी होने देना।
बोलते हैं ना, अगर हमारे जीवन में कभी कोई मुसीबत आती है, कभी कोई बुरा वक्त आता है, तो हम उस बुरे वक्त को क्या करते हैं, अपने ऊपर पूरा हावी होने दे देते हैं, है ना, उसको अपने ऊपर हावी होने दे देते हैं, मतलब वो हमारे जीवन में छाया रहता है। आगे प्यारे बच्चों है साइस्ट, साइस्ट मतलब होता है कराहना ना, कभी जब मार वार खाओगी क्या होता है, कराहता है, आह की आवाज निकलती है ना। तो सोल अवे, सोल अवे रूह निकल जाना, जान निकल जाना ना, बोलते हैं ना भाई जान निकल गया था, रूह निकल जाना, सोल अवे। फिर है अनकाइंडली काइंड, क्या, बिल्कुल भी रहम ना करना, बिल्कुल भी तरस ना आना किसी भी चीज पर, बोलते हैं ना बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी तरस नहीं कर रहे हो तुम मेरे पर, ठीक है। अनकाइंडली काइंड, डॉथ डिके, डॉथ डिके मतलब खून का जम जाना, खून का जम जाना, ऐसे मानो कि वो खून जो है जम गया है, खून जो है सड़ गया है, गल गया है। फोर थिंकर, फोर थिंकर पहले से सोच लेना, होता है ना कोई भी चीज को पहले से दिमाग में पढ़ा लेना, बना लेना, इस तरह से दिमाग में ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो फोर थिंकर डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, किस्मत, बोलते हैं ना भाई डेस्टिनी जहां ले जाएगी, किस्मत जहां ले जाएगी, सुने हो, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, ठीक है, जितना लिखा है उतना मिलेगा। तो डेस्टिनी किस्मत। आगे है बच्चा फियर्स फुलफिल, मतलब जो डर है ना, डर का सच हो जाना ना, कोई आप में फियर्स है और वो फुलफिल हो गया, आपके मन में चलता है ना ऐसा ऐसा होगा, तो वो चीज सच हो जाना, बोलते हैं ना फियर्स फुलफिल, डर का सच हो जाना। क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों कह सकते हैं डर का सच हो जाना। पार्टेड बी, पार्टेड बी मतलब बिछड़ना ना, जुदा होना। इस कविता के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कवि जो जॉन डन है कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो एक दूसरे के दिल में बसते हैं ना, वो कभी एक दूसरे से बिछड़ते नहीं है, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं, है ना। तो ये थे प्यारे बच्चों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का संपूर्ण वर्ड मीनिंग। और इसके बाद प्यारे बच्चों जब हम लोग इसका संपूर्ण अर्थ देखेंगे, लाइन बाय लाइन अर्थ देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, जब आप किताब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। प्यारे बच्चों वर्ड मीनिंग पे कमेंट करना हमारा बहुत जरूरी है, ये आपको हेल्प करेगा क्या चीज में, तो प्यारे बच्चों ये आपको हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा समरी लिखने में। क्यों सर, तो प्यारे बच्चों समरी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने अंक के पूछे जाते हैं, तो सर समरी हमारा एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं। इसके अलावे बच्चा आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर में भी हेल्प करेगा। क्या चीज में, क्वेश्चन एंड आंसर में भी हेल्प करेगा। जब आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। और उससे भी महत्वपूर्ण होता है एक्सप्लेनेशन, जिसे हम लोग हिंदी में व्याख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों व्याख्या कहते हैं। जब आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको वर्ड मीनिंग पे बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। आप सभी बच्चे बोलते हो ना सर वर्ड मीनिंग नहीं आता है, सर किताब पढ़ लेते हैं समझ नहीं पाते हैं, तो समझ क्यों नहीं पाते हैं, वजह क्या है, अर्थ नहीं मालूम है। तो प्यारे बच्चे मैंने अर्थ बताया। आपको क्लास अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। और 12th का हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम पे फ्री मिल रहा है, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करो, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेजूंगा। और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।